एक्चुअली पहले तो मैं ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। नहीं ये अपने ये ऑफलाइन क्यों नहीं आ रही? ਇਹ ਹਲੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਲੱਗ ਕਲਾਸ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਤਾਂ ਗਏ ਸੰਚੀ ਦਾ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਰੂਟੀਨ ਆਫਲਾਈਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਬਸ ਵੈਸੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਬੋਰਡ 'ਤੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਟੈਬ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਓਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਦੇਣਾ ਪੈਸੇ। ਹੈਲੋ, ਬਸ ਭਾਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਆ ਰਹੇ ਆ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਨਾ ਨਾ ਬਸ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸੀ ਹਾਲੇ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ हाँ हाँ देख लो। हाँ हाँ उत्थे रेट भी घट है नाले, उत्थे देख लो। कोई नहीं देख लो तुसी ते प्रिया मैम। ठीक है मैम, ठीक है, ओके चलो करो तुसी। बस मैं आधे घंटे से फ्री हो गया ना। हेलो 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 हेलो, तेजस्वी आवाज आ रही है बच्चे? हेलो हेलो हेलो, बच्चों आवाज आ रही है? यस सर। ओके 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 ओके। तो बच्चों अब तक हमने लेक्चर 4 तक कर लिया है थर्मोडायनामिक के अंदर। होप आपने सभी ने ये लेक्चर लगाए और आपको समझ भी आया होगा। तो मैं एक बार सारा रिपीट करवा रहा हूँ, आज लाइव क्लास है हमारी, तो इसके अंदर जो आपने अब तक किया है बच्चों वो मैं आपको एक बार रिपीट भी करवा देता हूँ। ओके बच्चों, मुझे लगता है मे बी नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो, इसलिए थोड़ी सी आवाज वो है। हाँ जी बच्चों, अब तक मैंने आपको जो प्रोसेस करवाए हैं थर्मोडायनामिक के अंदर 4 प्रोसेस करवाए हैं। कौन कौन से 4 प्रोसेस थे बताओगे मुझे? सर आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, ये 4 प्रोसेस हैं जो हमने अब तक किए हैं। आइसोबैरिक क्या होता था बच्चे? प्रेशर कांस्टेंट, तो चेंज इन प्रेशर। 0। आइसोकोरिक क्या होता है? वॉल्यूम वॉल्यूम कांस्टेंट, dV 0। और चेंज इन वॉल्यूम 0। आइसोथर्मल क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट, चेंज इन टेम्परेचर 0। एडियाबैटिक क्या होता है? चेंज इन एनर्जी 0। ओके, ये बच्चों 4 प्रोसेस हमने अब तक किए हैं, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। ठीक है, ये 4 प्रोसेस हमने किए हैं
और इन 4 प्रोसेस के बाद अगर मैं बात करूं इसके अंदर क्या कंडीशन थी, इसके अंदर कंडीशन बता सकते हो? पी वी इज इक्वल टू एनआरटी होता था। अगर पी कांस्टेंट है तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता था बच्चों। तो V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, ये प्रोसेस इक्वेशन थी यहां पर। बोलो। Yes, sir. यहां पर V कांस्टेंट P V इज इक्वल टू एनआरटी, अगर V कांस्टेंट है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2, यही था देखना। Yes, sir. यहां पर बोलना जल्दी, T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, डेल्टा T इज इक्वल टू 0। अगर डेल्टा T 0 है बच्चों तो मैं क्या लिख सकता हूं? पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, Constant. तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, यही इसकी प्रोसेस इक्वेशन थी। यहां पर बताओगे प्रोसेस इक्वेशन क्या थी? पी वी गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहां पर 3 और कौन सी थी? यस, और कौन सी थी? एक तो पी वी गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था, और प्रोसेस इक्वेशन कौन सी थी? यहां पर 3 प्रोसेस। TB gamma minus 1 is equal to constant. और थी एक T gamma P gamma minus 1 is equal to K. टी गैमा इज इक्वल टू के, यही थी ना 3। Yes. ओके बच्चों, ये ना हम आज तक मैंने आपको जो 4 प्रोसेस करवाए हैं उन चारों प्रोसेस की बच्चों मैं आपको डिटेल्स लिखवा रहा हूं। यहाँ पर चारों प्रोसेस की ये डिटेल्स हैं, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। आइसोबैरिक के अंदर था प्रेशर कांस्टेंट, चेंज इन प्रेशर 0, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, V1 अपॉन T1, V2 अपॉन T2, ये प्रोसेस इक्वेशन है। ये आइसोकोरिक के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट, चेंज इन वॉल्यूम 0। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। आइसोथर्मल के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट, चेंज इन टेम्परेचर 0, तो अब हमारे पास पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। एडियाबैटिक के लिए हीट एक्सचेंज 0, पीवी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक ये कंडीशन, एक ये कंडीशन और एक ये कंडीशन। इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो बच्चों यहां तक। हाँ जी, एनी डाउट? इसकी मुझे पीवी डायग्राम बता सकते हो कौन सी थी? इसकी पीवी डायग्राम कैसे बनेगी, कोई बता सकता है? एनी स्टूडेंट? So आइसो volume constant होगा। ना आइसोबैरिक के लिए बच्चे। अच्छा, सर P constant है तो सीधी स्ट्रेट लाइन बनेगी। यस, वेरी गुड। इसके लिए बताओगे कोई? इसके लिए क्या बनेगा आइसोकोरिक के लिए? यस, सर वर्टिकली स्ट्रेट लाइन बनेगी। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बनेगी, वेरी गुड। आइसोथर्मल के लिए कैसे बनेगा? सर स्ट्रेट लाइन बनेगी, दोनों कांस्टेंट हो गए बीच में से। ओ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, एडियाबेटिक का मैंने बनाया नहीं, उसने नहीं, ये गलत 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 गलत, ये ऐसे नहीं बनेगी स्ट्रेट लाइन, थोड़ा बनेगी। ये कैसे बनवाई थी यार? सर हाइपरबोला। हाइपरबोला, हाइपरबोला। इसमें कैसे बनेगी हाइपरबोला? इसमें भी हाइपरबोला बनेगी, लेकिन इसके कंपैरेटिवली शार्प बनेगी, ज्यादा शार्प। ठीक है, मोर डिक्लाइंड होगी, ये लेस डिक्लाइंड, ये ज्यादा डिक्लाइंड होगी। ये मैंने बच्चों चारों प्रोसेस का कंपैरिजन बता दिया, इसको आप नोट कर लो। इट विल हेल्प टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आल्सो। तो सबसे पहला क्वेश्चन अब हम करेंगे जिसके अंदर चारों प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहला प्रोसेस करेंगे क्वेश्चन, ये पीवी ग्राफ है। पीवी ग्राफ के अंदर मैंने आपको एडियाबेटिक पूरा करवा दिया था ना बच्चे? हाँ, कंडीशन भी ड्राइव करवा दी थी, पूरा करवा दिया था मैंने ऑनलाइन में। यस सर। ये ऐसे दिए हुए हैं बच्चे, आपने मुझे ये बताना है पहला कौन सा है, दूसरा प्रोसेस कौन सा है, तीसरा कौन सा है और चौथा कौन सा है। ये आंसर करना है आपने जल्दी। पहला फर्स्ट वाला कौन सा है बच्चों? फर्स्ट वाला है आइसोकोरिक। नहीं, फर्स्ट वाला आइसोबैरिक। अच्छा, सेकंड वाला कौन सा है? सर एडियाबैटिक। नहीं,
एडियाबेटिक जो ज्यादा डिक्लाइन होता है वो एडियाबेटिक होता है, जो कम डिक्लाइन होता है वो आइसोथर्मल। याद रखना बच्चे हमेशा, अगर दो प्रोसेस हैं, एक ये कर्व है, एक ये कर्व है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये ज्यादा डिक्लाइन है, ज्यादा डिक्लाइन वाला होता है एडियाबेटिक और कम डिक्लाइन वाला होता है आइसोथर्मल। ये हमेशा याद रखना। अब इन दोनों में से 2 और 3 में कम डिक्लाइन वाला आ गया आइसोथर्मल और ज्यादा डिक्लाइन वाला आ गया एडियाबेटिक, सर एडियाबेटिक। और फोर्थ वाला कौन सा बन जाएगा फिर? सर आइसोकोरिक। आइसोकोरिक। ओ वेरी गुड। ये हमने एक एक क्वेश्चन से ये चारों हमने एक बार रिवाइज भी कर लिए। ठीक है बच्चों, यहां तक अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं आगे चलते हैं। चलें आगे। यस सर। ओके, ये तीनों ना फॉर्मूले एडियाबेटिक की, ये तीनों कंडीशन अभी याद करो। प्रेशर वॉल्यूम की फॉर्म में पीवी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट, टेम्परेचर वॉल्यूम की फॉर्म में टीवी गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, और प्रेशर टेम्परेचर की फॉर्म में पी 1 माइनस गैमा टी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आप इसको लर्न कर लो। यस, कर लिया लर्न। रब कर रहा हूं मैं इसको। बच्चों फटाफट क्वेश्चन नोट करो और क्वेश्चन करने हैं। हीलियम गैस इज कंप्रेस्ड, आज मैंने आपको प्रैक्टिस करवानी है सभी कॉन्सेप्ट्स की। कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली फ्रॉम वॉल्यूम V0 to V0 by 2 if initial temperature was T0, then find final temperature। यस बच्चों, सर हम सबसे पहले जो एडियाबेटिकली की सभी कंडीशंस लिख लेंगे। हाँ जी, एडियाबेटिक की कौन कौन सी कंडीशन होती है तीनों लिखवाओ। पी वी गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और कौन सी होती है? टी वी गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और कौन सी होती है? पी 1 माइनस गैमा टी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। कौन सी यूज करेंगे यहाँ पर? सर टीवी ये वाली, गैमा माइनस 1। ये वाली यूज करेंगे क्योंकि टी और वी की बात कर रहा है। तो टी वी गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट T1 V1 गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 गैमा माइनस 1। बच्चों T1 कितना दिया हुआ है हमें? T0। सर टी नोट। T2 पता करना है। V1 कितना दिया हुआ है? V0। V2 क्या करना है? दिया हुआ V0 बाई 2। अब बच्चों गैमा की वैल्यू कितनी है ये मैंने आपको कैलकुलेट करवाई हुई है। अगर आपको याद हो, हीलियम गैस क्या होती थी? मोनो एटॉमिक होती थी। मोनो एटॉमिक के लिए F कितना होता था? 3 होता था। तो गैमा का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था 1 + 2 बाई F। 5/3। ओ वेरी गुड। 2/3 5/3। ये गैमा कितना आ गया बच्चे? 5/3। तो गैमा की वैल्यू आपने 5/3 पुट करनी है। T1 की वैल्यू इस फॉर्मूले में T0 पुट करनी है। T2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। V1 की वैल्यू पुट करो, V2 की वैल्यू। इस इक्वेशन के अंदर सारी वैल्यूज पुट करनी है बच्चों। ऊपर से मैं रब करके इसको सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन को, यहां से रब करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं बच्चों। लो भाई देखो, T1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? T0। V1 की वैल्यू कितनी है? V0। V0। गैमा को मैं अभी वैल्यू पुट नहीं कर रहा, एज इट इज रख रहा हूं। T2 कैलकुलेट करना है। V2 की वैल्यू V0 बाय 2 गैमा माइनस 1। अब बच्चों T0 V0 गैमा माइनस 1 T2 मैं इसको अलग अलग कर लेता हूं। V0 की पावर गैमा माइनस 1 2 की पावर गैमा माइनस 1, ये इसके साथ कट गया।
तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? T2 की T2 बच्चे आ गया मेरे पास 2 गैमा -1 इंटू T0। यहां तक आ गया, देखना यहां तक देखो बच्चों, क्लियर है कि नहीं? हाँ यस सर। नीचे जो लिखा वो उधर हो जाएगा। हाँ, ये उधर चला गया ऊपर। तो T2 multiply 2 गैमा की वैल्यू कितनी है? 5 by 3 इंटू T0। ये कितना आ गया? 2 2 by 3 कितना? से 2 by 3 2/3। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, अभी सुनाई नहीं दे रही। मैं बच्चे ये Excuse me, रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगा। ये ना रिकॉर्डिंग बिल्कुल क्लियर साउंड होगी उसके अंदर। मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सेंड कर देता हूँ थोड़ी देर तक। बस जितना का आपसे होता है उतना का करी जाओ आप साथ साथ। ये नेटवर्क की प्रॉब्लम है, जितना का होता है उतना का करी जाओ। अदरवाइज मैं आपको रिकॉर्डिंग बस जैसे ही क्लास खत्म होती है वैसे ही सेंड कर दूंगा। आप एक बार दोबारा लेक्चर को दोबारा फिर लगा लेना, ठीक है? excuse me, सर हेलो सर आप नहीं आ रही। बच्चे, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ना जितना को होता है ऐसे ही लेक्चर लगा लो। नेटवर्क की प्रॉब्लम है यहाँ पर थोड़ी सी, तो इसके बाद आफ्टर क्लास में आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर देता हूँ साथ की साथ। ठीक है बच्चों? ओके सर। हाँ जी, अगला टॉपिक करते हैं इसके अंदर। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। रब कर रहा हूं मैं इसको। अगला क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे फटाफट। N2 गैस है। N2 गैस इज एक्सपैंड adiabatically. N2 gas expand adiabatically from volume V0 to 2V0 if initial pressure was P0, then find final pressure. यस बच्चों, फाइनल प्रेशर बताओ कितना होगा? देन फाइंड फाइनल प्रेशर। देन फाइंड फाइनल प्रेशर। हाँ जी बच्चों, सर एक मिनट। इनिशियल क्या कुछ दिया पहले ये लिख लो। इनिशियल वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 16 V0, यानी V1 दिया हुआ V0। V2 कितना दिया हुआ है? 2V0। सर नहीं लग रहा, वो हाँ, 16 है V0 ऊपर। ये बच्चे 2V0 है और ये V0 है। ओके 16 लग N2 रहा gas is expand adiabatically from volume V0 से 2V0 if initial pressure was P0, then find final pressure. इनिशियल प्रेशर कितना है बच्चे? P0। फाइनल प्रेशर क्या करना है हमने? यस, फाइनल प्रेशर क्या करना है? कैलकुलेट करना है। अब बच्चे एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर पीवी वाली इक्वेशन कौन सी होगी? यस, पीवी वाली कौन सी इक्वेशन होगी? सर पीवी गैमा इज इक्वल टू के कांस्टेंट। मैं लिख सकता हूं P1 V1 गैमा इज इक्वल टू P2 V2 गैमा। यस बच्चों, अब मुझे गैमा निकालना है। N2 गैस क्या होती है? N2 गैस क्या होती है बच्चों? यस N2 गैस क्या होती है बच्चों? सर डायटोपिक। डायाटॉमिक। अगर डायाटॉमिक होती है, डायाटॉमिक के लिए सर गैमा 5 होता है। गैमा 5 होता है। डायाटॉमिक के लिए, डायाटॉमिक के लिए गैमा 5 होता है। तो सर P2 P0 अपॉन 2 आ रहा है। एक मिनट बच्चों, गैमा 5 डायाटॉमिक के लिए क्या होता है? गैमा F5 होता है। और गैमा कितना होता है बच्चे?
7/5। 7/5। यस, मेरी गलती से वो एफ को हाँ गामा। हाँ, तो P1 की वैल्यू कितनी है? P0, V1 की वैल्यू V0 गैमा एज इट इज, P2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, V2 की वैल्यू 2V0 इंटू गैमा। अब बच्चे इसको P0 V0 गैमा P2 2 की पावर गैमा V0 की पावर गैमा, V0 से V0 कैंसिल हो गया, तो P2 की वैल्यू आ गई P0 2 की पावर गैमा। P0 गैमा की वैल्यू कितनी है? 7/5। ये आंसर आ गया। देखना क्लियर है? ओके सर। नोट कर लो। जब मैंने गलती से ना वो गैमा को 5 ले लिया तो वो गलत हो। ओहो, गैमा की वैल्यू नहीं बच्चे, वो एफ की वैल्यू होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की। एक और क्वेश्चन करते हैं फटाफट, इसको रब कर रहा हूं मैं बच्चों। हीलियम गैस एक्सपैंड एडियाबेटिकली। P इनिशियल है P0, टेम्परेचर इनिशियल है T0, प्रेशर इनिशियल है 2P0, टेम्परेचर फाइनल हमने पता करना है। यस बच्चों, ये करके दिखाओ। एक और क्वेश्चन है, गैस एक्सपैंड एडियाबेटिकली। P इनिशियल है P0, V इनिशियल है V0, टेम्परेचर इनिशियल है T0, वॉल्यूम जो है वो 2V0, टेम्परेचर फाइनल मैंने T0 दिया हुआ है, P फाइनल निकालना है। बच्चों ये क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी। गैस एक्सपैंड एडियाबेटिकली, P इनिशियल दिया हुआ है। अब इसमें कौन सी क्वेश्चन लगाएंगे बताओगे? हाँ जी बच्चों, हेलो। सर आपकी आवाज कट हो रही है बार बार, आप नहीं रही सकते। आवाज नहीं आ रही बच्चे, कोई नहीं, मैं लेक्चर बस अभी सेंड करता हूं आपको रिकॉर्डिंग। गैस एक्सपैंड एडियाबेटिकली, अगर एडियाबेटिकली एक्सपैंड करती है तो कौन सी कंडीशन यूज करेंगे? पीटी वाली बच्चों। यस, पी की पावर, सर P1 माइनस गैमा P हाँ गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। वेरी गुड। इसको क्या लिखेंगे? P1 1 माइनस गैमा T1 गैमा, P2 1 माइनस गैमा T2 गैमा, यही लिखेंगे। P1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? P1 की वैल्यू कितनी है? P0 P0 1 माइनस गैमा। T1 की वैल्यू कितनी है? T0 P0 गैमा। P2 की वैल्यू कितनी है? 2P0। 2P0 1 माइनस गैमा। T2 की वैल्यू हमने पता करनी है। ये आ गया P0 1 माइनस गैमा T0 गैमा 2 की पावर 1 माइनस गैमा P0 1 माइनस गैमा T2 पावर गैमा। ये कट गया इसके साथ, ये कट गया इसके साथ। T2 की वैल्यू आ गई गैमा T0 गैमा 2 की पावर 1 माइनस गैमा।
T2 इज इक्वल टू टी नॉट टू 1 माइनस गैमा बाय गैमा। तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? टी नॉट टू गैमा की वैल्यू कितनी होती है हीलियम के लिए? मोनोटॉमिक के लिए गैमा की वैल्यू कितनी होती है बच्चे? 5/3। 5/3। ये आप इसको सॉल्व कर लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से नोट कर लो। यस बच्चों, कर लिया नोट? हेलो, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाएगा कोई? यस सर। करके दिखाना बच्चों ये वाला क्वेश्चन। इस आफ्टरनून टाइम पे तो ना मुझे फोन ही बहुत आते हैं, इसलिए बार बार नेटवर्क प्रॉब्लम है, कटी जा रहा है। हाँ जी बच्चों, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओगे? गैस एक्सपैंड एडियाबेटिकली, सॉरी एडियाबेटिकली नहीं है गैस कौन सी है? ये आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल गैस एक्सपैंड, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल एक्सपेंशन दी हुई है बच्चे। ये आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल की कंडीशन क्या होती है? जल्दी बोलो। कांस्टेंट। आइसोथर्मल की कंडीशन होती है PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, यही होती है बच्चों। यस सर। अब मुझे P1 कितना दिया हुआ है? P नॉट। V1 कितना दिया हुआ है? V नॉट। P2 मुझे पता करना है, V2 टू V नॉट। ये तो कंफ्यूज करने के लिए टेम्परेचर दिया हुआ है। आइसोथर्मल में तो टेम्परेचर की जरूरत ही नहीं है। V नॉट कैंसिल, तो P2 कितना आ गया? P नॉट बाय। बोलो क्लियर है कि नहीं? फाइनल प्रेशर कैलकुलेट Yes. करना था। एक क्वेश्चन और करते हैं फटाफट, इसको रब कर रहा हूं मैं। एक क्वेश्चन और कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आप कर दो, लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। 5.6 लीटर ऑफ हीलियम गैस at STP standard temperature pressure is adiabatically compressed to 0.7 liter, taking initial temperature to be T1, work done in the process, find work done in the process। क्वेश्चन देखो क्लियर हुआ कि नहीं? इनिशियल वॉल्यूम कितना दिया हुआ बच्चे? 5.6 लीटर। फाइनल वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 0.7 लीटर। ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर T1 है, फाइनल टेम्परेचर हमने पता करना है। एडियाबेटिकली प्रोसेस है, हीलियम गैस है, हीलियम गैस के लिए गैमा होता है 5/3। अब कौन सी कंडीशन लगाएंगे टेम्परेचर पता करने के लिए बच्चे? सर टीवी गैमा -1 इज कांस्टेंट। इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो क्या लिखेंगे? T1 V1 गैमा -1, T2 V2 गैमा -1। यस, यही लिखेंगे। T1 की वैल्यू, T1 की वैल्यू तो T1 है, V1 की वैल्यू 5.6 है, गैमा -1 एज इट इज। T2 की वैल्यू पता करनी है, V2 की वैल्यू 0.7 गैमा -1 है। तो इसको लिख लेंगे, T2 की वैल्यू T1 5.6 अपॉन 0.7 गैमा -1, तो ये आ जाएगा T2 T1 8 की पावर गैमा -1। तो ये आ जाएगा T2 T1 2 की पावर 3। गैमा की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5/3 -1। तो ये आ गया T1 2
की पावर 3 2/3 32 T1 4 T1। यस बच्चे, टेम्परेचर आ गया फाइनल। अब मुझे वर्क डन निकालना है एडियाबेटिक का। मुझे एडियाबेटिक का वर्क डन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। एडियाबेटिक का वर्क डन का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। एडियाबेटिक का वर्क डन का फॉर्मूला बच्चों। सब 3-4 फॉर्मूलेज है उसके तो। नहीं नहीं, आप देखो ना, टेम्परेचर की फॉर्म में चाहिए। NR1 माइनस गैमा T2 माइनस T1। NR एज इट इज, गैमा कितना दिया हुआ है हमें, 5/3 T2 कितना है 4 T1, T1 कितना है एज इट इज। ये आंसर आ गया। दैट्स ऑल बच्चे, ये हमारे सारे टॉपिक के क्वेश्चंस पूरे हो गए। कल आपका यहां तक टेस्ट है बच्चों, पूरा थर्मोडायनामिक का यहां तक जितना मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। ओके सर। हाँ यहां तक सर मैंने, इसके हाँ सर इसके बाद चैप्टर में सिर्फ लॉज बचे हैं, वो सेकंड और थर्ड लॉ। इसके बाद हीट इंजन बचा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम बचा है। अभी तो कम से कम 4 से 5 दिन इस चैप्टर को लग जाएंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ अभी एक कल आपने थर्मोडायनामिक का कंप्लीट, मुझे यहाँ तक का टॉपिक जितने भी हो गए उतने उसके टेस्ट देना। आगे नहीं मैंने करवाना, बस इतना ही करवाना। ऑफलाइन में भी यहाँ तक ही करवाया है। एक्चुअली ऑनलाइन में ना थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, जैसे यस सर। आपको रिकॉर्डिंग जो होती है ना काफ़ी फास्ट हो जाती होती है, तो आप आगे ही हो, पीछे नहीं हो बच्चों से इनसे। ओके सर, तो सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा? ये सब्जेक्टिव लेंगे यहाँ तक, बुक में कॉपी में से ही आएगा जितना मैंने आपको लिखवाया है। ओके सर। सर पिछले वाले को ऑब्जेक्टिव टेस्ट नहीं हुआ सर। ऑब्जेक्टिव टेस्ट जब चैप्टर पूरा हो जाएगा ना तब होएगा। जैसे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का मैंने ना ऑब्जेक्टिव टेस्ट तैयार कर दिया, वो बस मैंने ऑनलाइन ही लेना है प्लेटफॉर्म पर। आपको बता दूंगा कैसे देना है आपने टेस्ट, वो दे देना आप उस पर। ओके सर। ओके बच्चों, ठीक है ना, बस यहाँ तक ही करना है आज हमने। ओके बच्चों, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजता हूँ इसकी, ओके सर। ठीक है बच्चे।